सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर का पाली दौरा। पाली पहुंचे राज्यपाल ओम माथुर और नागरिक अभिनंदन समारोह में शिरकत। सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर पाली पहुंचे। पाली पहुंचे सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर और नागरिक अभिनंदन समारोह में मौजूद हैं। पाली पहुंचने पर उनका स्वागत सम्मान भी हुआ। नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम में भी स्वागत सम्मान उनका हुआ। सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर का पाली दौरा। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। ईओआरओ भर्ती परीक्षा रद्द करने का मामला। राजस्थान युवा शक्ति एकीकृत महासंघ प्रदेश अध्यक्ष मनोज मीणा के प्रयास रंग लाए। लंबे समय से ईओआरओ भर्ती में भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी ओर से मांग उठाई जा रही थी। मनोज मीणा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को युवाओं की तरफ से धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि जब तक सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा रद्द नहीं होगी, हमारा ये संघर्ष लगातार जारी रहने वाला है। और फिलहाल अगली खबर का रुख करेंगे। बांसवाड़ा के खांदू कॉलोनी क्षेत्र में दिवाली की तैयारियों के बीच एक हादसे में 9 वर्षीय बच्चा पटाखा जलाते समय झुलस गया। जानकारी के अनुसार वंश पांचाल नाम का बच्चा घर के अंदर अपने परिवार के साथ बैठा था। इसी दौरान उसका बड़ा भाई उसने पटाखा फोड़ दिया, जिससे वंश के हाथ, पैर और पेट पर जलने के निशान आ गए। इस हादसे में बच्चे को बचाने के प्रयास में पिता भी मामूली रूप से झुलस गए। वंश के पिता ने बताया कि वो घर के अंदर बैठे थे जब बड़े बेटे ने पटाखा फोड़ा और छोटे बेटे को चोट लग गई। डॉक्टरों ने तुरंत बच्चे का प्राथमिक उपचार कर उसे बर्न वार्ड में भर्ती किया। फिलहाल वंश की हालत स्थिर बताई जा रही है और डॉक्टर्स की निगरानी में उसे रखा गया है। अरे घर पे खाना खा रहे थे। वंश पंचाल, मेरा नाम लाभचंद पंचाल है, खांडू कॉलोनी से हम। तो मैं खाना खा रहा था, ये मेरे पास बैठा था ने मेरी मिसेज अचानक चूल्हा चालू कर दी थी, तो बड़े वाला आके पटाखा लगा फेंक दिया उसने। इससे भभक करके आग भभक उठी। पटाखा फोड़ते समय एक 9 वर्षीय बच्चा झुलस गया। फिलहाल उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। उसके बड़े भाई ने पटाखा फोड़ा और इस दौरान छोटा भाई भी झुलस गया। साथ ही पिता को भी मामूली चोटें आईं। प्राथमिक उपचार के बाद बच्चे को बर्न वार्ड में भर्ती किया गया। नौ वर्षीय बच्चा पटाखे से झुलस गया। बर्न वार्ड में फिलहाल भर्ती है। फिलहाल हालत स्थिर बताई जा रही है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बयान एक बार फिर चर्चा में है। मंत्री दिलावर रामगंज मंडी दौरे पर रहे। इस दौरान मदन दिलावर ने खेत पर काम करने जा रही महिलाओं को रुकवाया और खेतों के काम की जानकारी ली, जिसके बाद शिक्षा मंत्री ने रामगंज मंडी क्षेत्र की 1 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से 2 बाईपास सड़कों का लोकार्पण किया। मंत्री दिलावर ने सड़कों के लोकार्पण के दौरान दोनों साइड पर सड़क खुरदरी होने पर नाराजगी जाहिर की और 10 दिन में सड़कों की साइड्स को दुरुस्त करने के निर्देश दिए।
आदरणीय सुरेश रावत जी, आदरणीय विजय सिंह जी, आदरणीय के विश्नोई जी, आदरणीय बहन मंजू बागमार जी, आदरणीय सीआर साहब, इन देवतुल्य सभा में बिराजोड़ा आदरणीय पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा जी, विधायक बाबू सिंह जी, कीलक साहब, आदरणीय जोगेश्वर जी, लक्ष्मण जी कलरू, केसाराम जी, जितेंद्र खंडेलवाल जी, इन सभा में बिराजोड़ा भारतीय जनता पार्टी रा प्रत्याशी भाई रहमत राम जी, आदरणीय जिला प्रमुख साहब, आदरणीय धनंजय सिंह जी, रामचंद्र उत्ता जी, आदरणीय आपूराम जी, आदरणीय कंजी, हमारे गुरु पालीवाल, सारा मंच ऊपर बिराजोड़ा सभी पदाधिकारी, सारा मंडल अध्यक्ष, इन देवतुल्य सभा में बिराजोड़ा सारा जनप्रतिनिधिगण, पूर्व जनप्रतिनिधिगण, भारतीय जनता पार्टी रा कार्यकर्ता, रेवत जी ने जितावनो संकल्प ले रहा सारा सम्मानीय मतदाता पत्रकार मित्रों में आप सब रो अभिनंदन करूं, आप सब रो आभार ज्ञापित करूं। आभार। मैं जब मंच पर आयो मैंने अर्जुन जी मेरी साफो पहरायो, मैं आने क्यों थे साफो पहराओ तो सासरा वाला जीता सामने बैठा और मंच पर बैठा हो सब जना ये साफारी लाज रखता हो जब तो साफो पहरा जो, वरना मत पहरा जो भाई। आदरणीय सीआर साहब मंच पर पधारिया कि भाई पहली थोड़ी कसर रहेगी, हमके कसर ने पूरा हमके एल के जो है थोड़ी गलती होगी, अब गलती बापुड़ा है तो करी को नहीं है तो घणो ही जोर लगायो पे मंच पर बैठा और मंच पर सामने बैठा लोग, मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करूं, सिर्फ एक टप्पारी बात क्यों, जो आदरणीय ज्योति जी अबार बात कही है कि चुनाव रहमत राम डांगा नहीं लड़ रहा है, चुनाव ज्योति मिर्धा लड़ रही है, ये मंच पर बैठे हुए और मंच के सामने बैठे हुए लोगों को यह तय करना पड़ेगा। चुनाव अगर रहमत राम डांगा लड़ेगा तो थारी पार दोरी पड़ेगा भाई, चुनाव अगर थे खुद लड़ लो, सब जना तय कर लो कि मैं ही रहमत राम हाँ, जटे कमी रही है कसर रही है पांचा टांग लो, डांग ले लो, और जे पूरी लड़ाई अगर अगला 10 दिन 13 तारीख तक की पूरी लड़ाई मांड दी, 8 जितना जना बैठा है सब जना हर बूथ पर मांड ले तो अब की बार आता है कि इन खीमसर में अब की बार परिवर्तन हो जाए। और जो इतना बरसों इन खीमसर रे गैन लागेड़ो है, ये खीमसर रे विकास रे गैन लागेड़ो है, ये गैन ने शुद्ध होने टाइम आ गया भाई कि थोड़ी घनी कोशिश करो तो पार पड़ जाए। और छोटी और आखिरी बात है, एक बात और कहूं, परीक्षा में मेन परीक्षा में अगर सप्लीमेंट्री आ जाए और सप्लीमेंट्री में पास हुए धके अगली कक्षा में भर्ती करे कौन करे, तो हमारे अठे अब पिछली बार खीमसर में सप्लीमेंट्री आईडी राज तो बन गया, सप्लीमेंट्री आईडी है तो सप्लीमेंट्री पास कर अगली धके कक्षा में जाओने मन वे अगर खीमसर बना लो जब तो भाई बाने बगारो जार घर घर में जा बाने समाचार करो, ठेठ सब जगह जा ठेठ बाने अंदर आखिरी आदमी तक पहुंचने की कोशिश करो, सब साथ जोड़ और भारतीय जनता पार्टी रो कमल खिलाओ। मुख्यमंत्री जी नेतृत्व में डबल इंजन री सरकार इन राजस्थान में काम कर रही, माननीय मोदी जी री सरकार और माननीय भजनलाल जी री राजस्थान री सरकार मिल एक विकसित राजस्थान बनाने संकल्प रे साथे काम कर रही है। आज रात दिन मेहनत कर इन राजस्थान रा टाबरा ने रोजगार मिले, राजस्थान में निवेश आवे, इन वास्ते दिन रात राजस्थान रा मुख्यमंत्री मेहनत कर रही है। किसाना रे भला रे वास्ते आदरणीय सीआर साहब बात करी, आदरणीय खीमसर साहब बात करी, मैं उनमें विस्तार में नहीं जानो चाहूं, लेकिन अब के बार भाई बिरखा ठीक हुई है, मूंग भी खासा लोगों ने होई और मूंगा रा भाव जो है मोदी जी अब के एक बार फिर बढ़ा दिया। और हमारा मुख्यमंत्री जी रास्ता में बात हुई कि मूंग जितना वह बीता सरकार अगर खरीदे तो हमारे किसान न्याल हो जावे, मुख्यमंत्री जी उड़ने वास्ते भी हमड़ भरी है। मैं बस इतनी बात आप लोगों ने क्यों तो राजरो काम है, राजरो काम होई, लेकिन इन खीमसर विधानसभा रा जितना लोग आप अट बैठा आपा जो प्रताड़ना आपा जो क्लेश सहन करियो है पिछला इतना बरसा तक, अब की बार उन क्लेश ने मिटावन मौको आपने कने है। आप सब लोग पूरी ताकत और मिल राख जो और की थोड़ी घनी मारी भी लाज बचा जो। मैं थारगन सासरा में अड़ो थाने हाथ जोड़ विनती करूं
जवारी तो देव मत देव मारे तो आपके रेवजी जीता दे तो मैं तो जिंदगी भर जवारी मान लो। खूब सारो आप सब लोग सम्मान करता था रेवजी ने विजय करो, भारतीय जनता पार्टी ने विजय करो और अठों कमल रो फूल खिलार भेजो। आप बोलाउन देता तक हमारी बात समाप्त करूं। जोर बोलो भारत माता की। धन्यवाद आदरणीय गजेंद्र जी। मैं यहाँ पे हमारे राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं की अगुवाई करने वाले हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय मदन राठौड़ जी से आग्रह करूंगा कि मंच पर पधार करके हम सबको उद्बोधन देवे। आदरणीय मदन राठौड़ जी। हमारी पार्टी के प्रत्याशी श्रीमान रेवत राम जी डांगा के नामांकन रैली में विराजमान राजस्थान सरकार के सम्मानीय मुख्यमंत्री, राजस्थान के विकास के भागीरथ आदरणीय भजन लाल जी शर्मा साहब और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ जो कंधे से कंधा लगाकर हिंदुस्तान के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं, सम्मानीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब और आपके यहाँ के गजेंद्र सिंह जी भी हैं, ज्योति जी भी हैं और यहाँ मंत्रिमंडल के समस्त सदस्यगण, जन प्रतिनिधिगण, यहाँ विराजमान नौजवान साथियों, भाइयों बहनों, मैं सबका नाम नहीं लूंगा क्योंकि मुझे और भी सभाएं सफल करवाने की जवाबदारी है। अभी सलोम्बर भी जाना है, 84 भी जाना है, इसलिए मैं भाषण तो नहीं करूंगा। भाषण देने वाले तो बहुत वक्ताओं ने भाषण दे दिए। मैं तो एक कहानी सुना करके मेरी बात को समाप्त करूंगा। एक बहुत पहुंचवान महात्मा थे, उनके आश्रम में एक चूहा आता था। वो चूहा महात्मा जी के कभी गोदी में खेलता था, कभी इधर उधर भागता था और महात्मा जी की बहुत कृपा थी उस चूहे पर। वो चूहा थोड़ा दूर गया तो बिल्ली मिल गई उसको, तो चूहा डर गया, भाग करके महात्मा जी के पास में आया और महात्मा जी से कहा कि महात्मा जी मुझे बिल्ली बना दो। महात्मा जी दयावान थे, पहुंचवान तो थे, उन्होंने उसको बिल्ली बना दिया और बिल्ली बनकर के वो थोड़ा घमंड करती हुई जब मोहल्ले में गई तो कुत्ता मिल गया और कुत्ते से थोड़ा मुकाबला किया लेकिन संभव नहीं था, तो वापस भाग के बिल्ली आई महात्मा जी के पास और महात्मा जी से कहा एक कृपा और कर दो, मुझे कुत्ता बना दो। महात्मा जी ने कहा तथास्तु, उसको कुत्ता बना दिया। अब कुत्ता बन गया तो ऊंची पूंछ करके और गली से निकल करके और जंगल में चला गया और वहां पर शेर मिल गया, तो थोड़ी देर के बाद भाग करके फिर महात्मा जी के पास आया और महात्मा जी से कहा महात्मा जी एक कृपा और करो, मुझे शेर बना दो। तो महात्मा जी ने कहा तथास्तु, उसको शेर बना दिया। अब शेर बना के वो जंगल में राज करने लगा, जानवरों को खाने लगा। इधर उधर जाते जाते वापस लौटते समय देखा कि महात्मा जी का आश्रम आ गया है, थोड़ा महात्मा जी से मिल तो लूं। महात्मा जी से मिलने लगा, महात्मा जी के तलवे चाटने लगा। तो शेर की जीभ थोड़ी कड़क होती है, तो तलवे चाटते चाटते और तलवे में से खून आ गया। तो शेर को मजा आ गया कि इतना बढ़िया खून, इससे बढ़िया तो और क्या मिलेगा, इस महात्मा को ही खा लूं। और महात्मा जी को खाने के लिए, महात्मा जी तो पहुंचवान थे, उसकी भावना समझ गए थे, वो शेर उस महात्मा जी पे झपट्टा मारने लगा। तो महात्मा जी ने पानी कमंडल में से निकाल के उस पर छिड़का और कहा पुनर्मुसको भव, उसको फिर से चूहा बना दिया। तो आपके यहाँ पर भी आप महात्मा हो, बहुत बड़े महात्मा कौन है आप, ये जनता जनार्दन बहुत बड़ी महात्मा है। यहाँ पर किसी ने आपके कहा, आपसे निवेदन किया कि मुझे ये बना दो, मुझे वो बना दो, कभी कहा और कुछ नहीं मुझे एमएलए बना दो, आपने एमएलए बना दिया। फिर कहा कि एमएलए नहीं एमपी बड़ा होता है, कृपा करके मुझे एमपी बना दो, एमपी बना दिया। और एमपी बनने के बाद में वो जनता का खून चूसने लगा। तो ये जनता जनार्दन है, कह दीजिए पुनर्मुसको भव, उसको फिर से चूहा बना दो। ये बात कह के मेरी बात को समाप्त करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।